Akhilesh Yadav has coined a new term opposing NDA as PDA. PDA stands for. सर, आज शिवसेनेचे 2 वर्धापन दिवस मुंबईमध्ये साजरे होणार आहे. नाना पटोले म्हणतात की सरस जे उद्धव ठाकरे आहे त्यामुळे महाविकास आघाडीचा आमचा सगळ्यात मोठा गेम चेंजर उद्धव ठाकरे असेल असं ते मानतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असं मानतात. असं आहे की माझ्या अंदाजाने जी सहानुभूती उद्धव ठाकरेंना मिळते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्येही उद्धव ठाकरेंबद्दल जे लिहिण्यात आलेलं आहे, साहजिकच आहे की तो एक प्रमुख चेहरा महाविकास आघाडीचा असणारच आहे. तर दुसरा एक मुद्दा आहे की मनीषा नायंदेच्या आतापर्यंत ठाकरे गटाकडे होत्या. काल त्यांनी प्रवेश केला. आता सांगितलं असेल की अनेक शिंदे गटाकडे ठाकरे गटाचे आमदार सुद्धा जाणार आहे. कोण कुठे जातं हे महत्वाचं नाही. सर्वसामान्य शिवसैनिक हा कोणाबरोबर आहे हे फार महत्वाचं आहे. 1991 साली 92 साली अशीच शिवसेना फुटली होती. जेव्हा फुटली तेव्हाही अशीच हालचाल होती, पण त्याच्यानंतर मात्र फुटलेल्यांपैकी एकही माणूस महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पटावर दिसला नाही. आम्ही आमची इच्छा असेपर्यंत महाविकास आघाडीत राहू असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलंय का? संजय राऊत बोलत असतात, हेडलाईन घेत असतात. माझे मित्र आहेत, त्यामुळे मित्र बोललाय कशाला रिॲक्शन द्या त्याच्यावर. नवीन सर्वे आले त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीसांना जास्त अहो नवीन सर्वे आलाय, मी स्वतः करून घेतला. त्यात मला 99% लोक म्हणतात की तुम्हीच मुख्यमंत्री. सर्वे आता हे म्हणजे हसण्याची गोष्ट, हसण्यावर नेण्यासारखी गोष्ट झाली. असे दररोज काय दिवसाकाठी 4 सर्वे होतात की काय? सर्वे मुळात सत्य नसतातच का आवडत? हे आता जे सर्वे चालू आहेत हे बिलकुल खेळ झालाय, खेळ. एकनाथ शिंदे साहेब 26 वर, हे 23 वर, मग हे 25 वर, ते 24 वर, मी 99 वर. जागांच्या संदर्भात सुद्धा असं म्हटलं जातं जागा जागा ज्या आहेत शिवसेना जास्त जागा नाही. मला काही प्रश्न कळला नाही. जागा ज्या आहेत जागा सर्वात जास्त आता शिवसेना भाजपची युती आहे त्यांना जास्त जागा मिळतील. महाविकास माझ्या अंदाजाने 288 पैकी 285 जागा शिंदे फडणवीसांना मिळतील. माझा सर्वे एक माझी मिळणार नाही, बाकी मला माहित नाही. आरोप केलाय बावनकुळे असं म्हणतायत की महाराष्ट्रात जे राजकीय बंड झालं ते शरद पवारांनी केलं, कारण की त्यांना सुप्रिया सुळेंना मुख्यमंत्री आणि आदित्यला उपमुख्यमंत्री करायचं होतं, पण शिंदेनी दुसरा बंड करून हा डाव आणून पाहिला असं बावनकुळे म्हणतात. बावनकुळेंना बंड होणार हे सुद्धा माहित नव्हतं. ज्यांना साधी सीट मिळाली नाही त्यांना एवढ्या गुप्त गोष्टी सांगणार आहेत काय? आणि एवढी आकलन शक्ती आहे त्यांच्यात की शरद पवारांच्या मनात काय, शरद पवारांच्या मनात काय त्यांचे घरचे नाही सांगू शकत. बावनकुळे काय सांगणार? मुद्दा असा आहे त्या पद्धतीनं सांगितलं जाते की शिवसेना आणि भाजप आता सत्तेत आहे, पण आज ज्या पद्धतीने सर्वे येतो त्या सर्वेतून दाखवायचा प्रयत्न आहे की भाजपच मोठा भाव आहे. नाही, सर्वेतनं खालच्या कार्यकर्त्यांना ज्यांना माहिती आहे की लोक आपल्या बरोबर नाही आहेत, आपल्याला रिस्पॉन्स मिळत नाहीये. मी आता जेवढ्या गावांमध्ये, खेड्यांमध्ये, शहरांमध्ये जातोय तिथे क्लिअर कट लोक जे काय बोलायचे ते बोलून दाखवतात. आणि हेच बोलणं हे मंत्रालयात सुद्धा येतं. त्याच्यामुळे कसंही करून, काही करून, सर्वे बिर्वे काही करून लोकांच्या मनात एक टाका की नाही सगळं सुरळीत आहे आणि पुढचे सत्ताधारी पण हेच आहेत, तुम्ही काही काळजी करू नका. सर, म्हणजे जमवाजमव करायला पण सोपं जातं ना. सर, ज्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला गळती लागत थांबेना, अशा घडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष यांची बार्गेनिंग पॉवर वाढताना पाहायला मिळेल असं. इंदिरा गांधी 77चा इतिहास बघितला तर 77 ते 80 मध्ये इंदिरा गांधींना जवळजवळ सगळे सोडून गेले होते. पण त्या काळामध्ये गुलाम नबी आझाद काश्मीरचा माणूस
वाशिमहून निवडून आणला होता. हे असे आमदार आणि हे सोडून गेल्याने काय होत नसतं. शेवटी जनता ठरवते काय करायचंय. आमदारांच्या हातात काही नसतं. एवढे पदाधिकारी सोडून जातात, एवढे आमदार सोडून जातात, पक्ष प्रमुखांनी याचं मंथन करायला नको असं वाटतं. उलट बरं आहे, पक्षातले जुने नवीन पोरांना संधी मिळते, काय वाईट आहे. तर नवीन पिक्चर आले आदी पुरुष आणि त्याच्यावर वाद निर्माण झाला आहे. ज्या पद्धतीने वेगवेगळे डायलॉग आहेत त्याच्यात हनुमानाच्या संदर्भामध्ये किंवा त्यांची भूमिका त्या पद्धतीने दाखवण्यात आली. मेरी भी चलेगी तेरी भी जलेगी, जलेगी तो मेरे बाप की जलेगी. आता काय हिंदुत्ववाद्यांना तो जर राम भक्तांना तो मान्य असेल तर ठीक आहे. माझ्यासारखा राम भक्त प्रचंड दुखावलाय. जय सियाराम म्हणणारे आम्ही माणसं आहोत. रामाला हृदयामध्ये ठेवणारी माणसं आहोत आम्ही. त्या रामाला तुम्ही फार म्हणजे रस्त्यावरचा टपोरी गँगस्टर बनवून टाकलाय. ते काहीतरी असं जॅकेट बिकेट घालून असा राम म्हणजे. आणि तो मुंतशीर कोण, तो मुंतशीर काय त्याचं नाव, मनोज मुंतशीर, हा स्वतःला हिंदुत्ववादी समजतो. एखाद्या हिंदुत्ववाद्याकडनं इतके घाणेरडे डायलॉग की ज्याचं काय पुढे आगे पिछा काय नाहीये. म्हणजे त्यांनी ज्या कलाकृती पण निर्माण केल्या आहेत, त्यांचे चेहरे इतके विकृत दाखवलेत. स्वतः रामाचा चेहरा इतका सोजवळ प्रेमळ दाखवलाय. ज्या चित्रकारांनी पहिल्यांदा रामाचं चित्र काढलं, पंडित रविशंकर शर्मांनी, ते इतकं प्रेमळ, त्यांच्या डोळ्यात प्रेम दिसतं, त्यांची काया अशी निळी, म्हणजे एकदम प्रेमात पडावं असा राम दाखवतात. आणि तितक्याच प्रेमात असलेला हनुमान दाखवतात, त्यांच्या पायाशी पडून असं नमस्कार करणारा. मला हे समजलं नाही याच्यात हे काय दाखवलंय, तो हे काय म्हणजे काय, कसला काय काय कुठलंय भारत हिंदू संस्कृतीमध्ये असं काय करतात. मला छाती बडवताना तेवढंच की घरात दुःखात प्रसंग आला, अजूनही गावाकडे आमची म्हणजे कोण वारलं की छाती बडवतात. आता काय माहित काय दाखवत होते, त्यांचं त्यांनाच माहिती. सर, राष्ट्रवादीकडनं गद्दार दिन साजरा करण्यात येणार यावर राष्ट्रवादीकडनं नाही, हो घराघरात साजरा होणार. हा एकच असा प्रसंग आहे महाराष्ट्रातला जो लोकांच्या घराघरात गेलाय. 50 म्हटलं की पुढे बोलायलाच नको. खोके म्हटलातच, छोट्यातला छोटा तिसरीतला पोरगाही म्हणतो 50 खोके. त्यामुळे 50 खोके. उद्याचा दिवस हा 50 खोक्यांचा दिवस आहे. उद्याचा दिवस हा पलायन दिवस आहे. उद्याचा दिवस हा गद्दार दिवस आहे. वेगवेगळ्या ह्याच्याने साजरा केला जाणारच आहे. पण सर्वात महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या घराघरात साजरा केला जाणार आहे. कार्यक्रमाचे एकंदरीत काय नियोजन आहे, सगळंच तुम्हाला सांगितलं तर मग आमच्या कार्यक्रमाची मजा काय रे. हिंदी में जानना चाहते हैं जिस तरीके से, जरा एक मिनट, हिंदी में जानना चाहेंगे जिस तरीके से बावनकुळे ने दावा किया है बावनकुळे जी ने कि उद्धव ठाकरे और पवार साहब के बीच में डील हुई थी, जहां सीएम सुप्रिया सुळे होंगी और डिप्टी सीएम आदित्य जी होंगे. इसी कारण से शिवसेना में फूट पड़ी और बगावत हुई. इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनको पहले दिन से मुख्यमंत्री बनना था, ये शायद बावनकुळे को मालूम नहीं है. मैं इकलौता साक्षीदार हूं कि उनमें उनके मन में क्या था. वो इनकार भी नहीं कर सकेंगे मैंने जितेंद्र से क्या कहा था. तो जो पहले दिन से ये सरकार बनते बनते बनी भी नहीं थी, तभी से वो दिल में लेके बैठा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ये बावनकुळे को मालूम भी नहीं होगा. अपने हवा में हवाई छोड़ देने का कि पवार साहब उसको मुख्यमंत्री और उसको उप मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ भी नहीं था. चुनाव भी नहीं लड़ी थी वो. तो ये हवाई हवाई बातें, हवाई की बातें करते रहते बावनकुळे जी, मजा आता है उनको. आज जिस तरीके से शिवसेना का स्थापना दिवस है, लेकिन 2 सेलिब्रेशन हुए हैं, 2 जगहों पे आयोजन किए गए हैं. इसे किस तरह से देखते हैं कि क्या कार्यकर्ता जो है 2 जगहों पे जाएंगे, उसका सेलिब्रेशन अलग अलग होगा? देखो, ऐसा है, जहां तक मेरी पढ़ाई है, जहां तक मैं ग्रामीण विभाग शहरी विभाग में घूम रहा हूं, जो आम शिवसैनिक है, जो सालों से
बाला साहब ठाकरे से संबंध रखते हुए, उसको अपना बाप मानते हुए, शिवसेना को अपना घर समझता है, वो आज भी शिवसेना के साथ ही, उद्धव ठाकरे के साथ ही। सर, संजय राउत जी का जिस तरह से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जब तक हमको अलायंस में रहने का तब तक रहेंगे। ये तो ऐसा है कि हमारे भी यही सोच है, जब तक हमको चाहिए हम रहेंगे, नहीं बाद में नहीं रहेंगे, उसमें क्या है। वो हर एक की चाहत की ये है, हमको नहीं पसंद आया तो हम बाहर ले जाएंगे। और कुछ दिनों पहले प्रकाश अंबेडकर की और उद्धव ठाकरे जी की पीसी हुई थी, उन्होंने कहा हम अलायंस में है, लेकिन आज सुबह संजय राउत जी ने कहा कि हम अलायंस में नहीं। उसके ऊपर किस तरह से देखते? नहीं, मैंने उनके पीसी देखी नहीं, कुछ संदर्भ में वो बोले मुझे मालूम नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं। आज सुबह ही उन्होंने कहा था कि अरे आज सुबह कहा था वो आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना ना। तो मेरे कान जब तक सुनते नहीं, मैं कैसे बयान दूं? फिल्म आदिपुरुष का ये जो मुद्दा है काफी तूल पकड़ते नजर आ रहा है। अब डायलॉग्स बदलने की बात कही जा रही है, जो 5 लाइनें जिसने सभी के देखो, ऐसे जो बूंद से गई वो हद से नहीं आती, बूंद से गई। जलेगी मेरे बाप की, जलेगी, अरे क्या है, जलेगी मेरे बाप की, या कोई हनुमान के मुंह से, पवन पुत्र हनुमान, उसके मुंह से जलेगी मेरे बाप की। यानी डायलॉग उनसे क्या क्या लिया था, क्या कोई फिर डायलॉग नहीं आए थे ना, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा ही हुआ है। देश के कई सारे सिनेमाघरों में हिंदू संगठन कार्यकर्ता जा रहे हैं, फिल्म को रोक रहे हैं, लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से। नहीं, ऐसा है कि मुझे लगता है पहली बार मैं उनके समर्थन में हूं कि राम जो हमारे हृदय में है, जय सिया राम जिसको हम बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम करके हम जिसको देखते हैं, जिस हनुमान की स्वामी निष्ठा पे आज भी हमको गर्व है, उसका इतना विकृतीकरण करना, ये मुंतशिर को किसने सुपारी दी थी क्या? अब तो ये मुंतशिर उनका आदमी है, अब उनके ही आदमी ने इतनी बड़ी गलती करी है तो उन्होंने उसको सुधारना चाहिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, अगर मैं जिसको भगवान मानता हूं, मेरे दिल में जिसको आदर से रखता हूं, सुबह जिसकी पूजा करता हूं, उसके बारे में ऐसा कुछ आएगा तो मेरा भी दिमाग भड़क जाएगा। अगर बीजेपी ने कुछ करना चाहिए, वो बीजेपी का आदमी है, तो क्या ये डायलॉग बीजेपी को मंजूर है? क्यों ये दुनिया में जाने वाला डायलॉग है, जलेगी भी मेरे बाप की। वो बाप कौन है? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इतिहास का विकृतीकरण किया गया है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, बीजेपी का आदमी है। सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने जिस तरीके से कहा कि हम जब तक अलायंस में रहना चाहे जब तक रहेंगे, तो भविष्य में क्या आपकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके चांसेस है कि बीजेपी के साथ अलायंस कर सके? हम विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र विकास आघाड़ी करके लड़ेंगे। ये हमारे नेता शरद पवार जी 10 बार बोल चुके हैं, मैं तो हर दिन जप ही करते रहता हूं। तो अभी इसके बाद भी आपके समझ में नहीं आता होगा तो मैं क्या कर सकता हूं। विधान परिषद विरोधी पक्षनेत्याच्या पदावरती राष्ट्रवादी दावा सांगणार आहे असं काही बातम्या येत होत्या, त्यामध्ये काय तथ्य आहे? ते तेवढ्या वरच्या गोष्टी मी बोलत नाही, मैं अपना छोटा कार्यकर्ता है, खालच्या लेवलच्या गोष्टी बोलतो। सर, अखिलेश यादव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार एनडीए को हराने के लिए पीडीए खड़ा होगा, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जो इस समय सबसे पीड़ित है वो ही सबक सिखाएंगे। देखो, ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा और इस देश के अल्पसंख्यक ये सबसे ज्यादा पीड़ित है। उनकी जमीन ली जा रही है, उनकी हत्याएं हो रही है। एक वर्ग एक ऐसे स्थिति में आज आ गया है कि ये तीनों को खत्म कर डालेंगे और हम हमारी राजनीति चलाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से शूद्र और अति क्षुद्र को, पिछड़े और अति पिछड़े को संभालने का काम किया है, उनको तोड़ने का काम अब किया जा रहा है। जो हमारे मित्र अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, मैं उसका पूरेपूर समर्थन करता हूं
कि ये लड़ाई अब बहुजनों के बीच में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में 4 हत्याएं हुई दलितों की, ये अस्वस्थ करने वाली बात है। जिस तरीके से मणिपुर में हत्याएं हो रही है, उसके ऊपर आप लोग भी कम बात करते हो। जेनोसाइड हो रहा है वहां पे, हालात और खराब होते जाएंगे मणिपुर में अगर हम उसको काबू में नहीं ला सकते, तो हम सरकार में रहने के लायक नहीं है। और अगर यह आंख फैलती गई तो पूरा ईशान्य भारत अशांत हो जाएगा और हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो वही जिस तरीके से मनीषा कांडे गए, एक तरीके से उद्धव जी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? उसमें एक मनीषा कांडे जाने से क्या होता है, मैं जानता नहीं हूँ बेचारी किस कारण गई, मुझे मालूम नहीं। बहुत सारी बातें कानों पे आती है, पर लेकिन गई तो गई। उसमें क्या है, वो उसकी पार्टी की है, उनकी पार्टी को मालूम है रिप्लेसमेंट क्या करना है। मेरे लिए कुछ ज्यादा बात करने जैसा इसमें है नहीं। किती वाजले? अर्धा तास आहे। मुझे सर्वे आया है। नहीं, आजकल सर्वे का तो मजाक हो गया है। पहला सर्वे आता है 26% एकनाथ शिंदे, 23% देवेंद्र फडणवीस। आज कुछ सर्वे आया है, देवेंद्र फडणवीस कितना परसेंट है भाई? 35। और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद अजित पवार साहब, और एकनाथ शिंदे को एकदम दूर कर दिया है। जो रिश्तों में दूरी आई है वो ये सर्वे में दिख रही है। और मेरा सर्वे ये कहता है, मैं खुद ने भी सर्वे किया है, कि हम तो यानी 288 जगह जीत रहे हैं। ये सर्वे मजाक बन गया। अब सर्वे पे आम आदमी भरोसा भी नहीं करेगा। सर्वे का कोई मतलब नहीं, ऐसा आम आदमी को लगने लगा है। लेकिन यह कि कर्नाटक में इसी इंस्टीट्यूशन ने सर्वे किए तो लगभग उनका अंदाज सही आया। तो फिर पहला सर्वे सही मानना चाहिए कि एकनाथ शिंदे को 26 और देवेंद्र फडणवीस को 23 है। वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। ये अभी का जो सर्वे है ये कर्नाटक का भी इन्होंने किया था, लगभग सही आया। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं जो यही सर्वे करते हैं। मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है जो अच्छे सर्वेयर्स ने किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे अजित पवार जी है, 3 नंबर पे देवेंद्र फडणवीस जी है। ऐसा उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये सर्वे मेरे कुछ नहीं था। लोगों के दिमाग में क्या चालू है लोग आपको बताएंगे नहीं। तो आप नए पत्रकार हो, आपको मैं एक नई कहानी सुनाता हूँ कि 77 में जब इंदिरा गांधी जी हारी थी तो सब बड़े दिग्गज उनको छोड़ के चले गए थे। बरुआ जी छोड़ के चले गए थे, हेमवती नंदन बहुगुना छोड़ के चले गए थे, कांग्रेस के कई नेता उनको छोड़ के गए थे और वो बेचारी औरत अकेली रास्ते से चल रही थी। लेकिन 80 में क्या हुआ, महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं कि 80 में जम्मू कश्मीर से आया हुआ एक नौजवान लड़का जिसका नाम गुलाम नबी आजाद था, वो वाशिम से चुन के आया। नरसिम्हा राव महाराष्ट्र से चुन के आए, महाराष्ट्र से, मैं और कोई प्रदेश से नहीं बोल रहा हूं। तो जब पब्लिक चेहरा बदलना चाहती है तो 77 में उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया, सत्ता से हटा दिया, लेकिन इनकी करतूतें देख के 3 साल में फिर से इंदिरा जी को सत्ता पे ला दिया। भारत की जनता ये बहुत ज्यादा समझदार है, ये बताती कुछ और है, करती कुछ और है। भारत